जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूँ। नव प्रभाते नवोन्मेषः नव आशा हृदि स्थिता नववर्षे शुभम कार्यम जीवनम स्यात् सुशोभितम। प्रिय दर्शकों, आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष केवल समय का परिवर्तन नहीं होता, नया वर्ष हमारे भाव, हमारी सहन शक्ति और हमारे निर्णयों की परीक्षा लेकर आता है। वर्ष 2025 कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव, अस्थिरता और आंतरिक संघर्ष वाला वर्ष रहा, लेकिन वर्ष 2026 आपके जीवन में धीरे धीरे संतुलन, स्थिरता और आत्मबल लेकर आया है। प्रिय कर्क राशि के साथियों, यह वर्ष आपसे तेज निर्णय नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की अपेक्षा करेगा। आज हम लंबी बातें नहीं बल्कि आपके जीवन से जुड़े हर महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्ट और सटीक चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 में आपकी गोचर कुंडली में शनि, गुरु, राहु और केतु ये चारों ग्रह एक साथ सक्रिय होकर आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को गहराई से और भीतर तक प्रभावित करते दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, यह वर्ष सिर्फ घटनाओं का नहीं बल्कि आपकी सोच, समझ और निर्णय क्षमता की परीक्षा का वर्ष है। सबसे पहले यदि बात करें शनि देव की, तो शनि महाराज इस वर्ष आपकी राशि कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में स्थित शनि यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि अब भाग्य अपने आप नहीं खुलेगा बल्कि मेहनत, अनुशासन और धैर्य से उसे खोलना पड़ेगा। पिता, गुरु, उच्च शिक्षा और जीवन की दिशा से जुड़े मुद्दों में गंभीरता बढ़ेगी। जो जातक शॉर्टकट अपनाएगा उन्हें निराशा मिलेगी, लेकिन जो सही मार्ग पर निरंतर चलते रहेंगे उन्हें धीरे पर स्थायी रूप से सफलता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो वर्ष के पूर्वार्ध में देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे। बृहस्पति की यह स्थिति खर्च, विदेश, एकांत और आत्ममंथन को बढ़ाने वाली होती है। इस समय दौरान बिना योजना के खर्च, नींद की कमी और मानसिक थकान परेशान कर सकती है, किंतु जून 2026 के बाद जैसे ही गुरु आपके लग्न भाव में प्रवेश करेंगे वैसे ही जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई शुरुआत के योग बनेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा और रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। प्रिय दर्शकों, यदि बात करें राहु की, तो राहु आपकी गोचर कुंडली में अष्टम भाव में गोचर कर रहे होंगे। अष्टम भाव का राहु अचानक घटनाएं, रहस्य, मानसिक भय और उतार चढ़ाव लेकर आता है। इस वर्ष किसी भी प्रकार का जोखिम, जल्दबाजी या नियमों की अनदेखी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। विशेष रूप से स्वास्थ्य, बीमा, कर्ज और गुप्त मामलों में अत्यधिक सतर्कता आवश्यक होगी। वहीं दूसरी ओर केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव धन, परिवार और वाणी का भाव है। केतु की उपस्थिति यह संकेत देती है कि इस वर्ष आपकी वाणी आपका सबसे बड़ा अस्त्र भी होगा और सबसे बड़ी परीक्षा भी। कठोर शब्द, मौन या गलत समय पर कही गई बात पारिवारिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में समस्या उत्पन्न कर सकती है। प्रिय दर्शकों, इन सभी ग्रह स्थितियों का समग्र संकेत यही है कि वर्ष 2026 आपके भावनाओं में बहने का नहीं बल्कि परिस्थितियों को शांत मन से समझने, सही समय पर सही निर्णय लेने और धैर्यतापूर्वक आगे बढ़ने की मांग करेगा। यदि आपने इस वर्ष संयम, अनुशासन और विवेक को अपना लिया तो यही ग्रह आपके जीवन में स्थायित्व, परिपक्वता और आंतरिक शक्ति का निर्माण करेंगे। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, वर्ष 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे सुधार की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। दर्शकों, वर्ष के प्रारंभिक महीनों में अर्थात जनवरी से मई तक आय तो रहेगी, लेकिन खर्चों का दबाव कुछ अधिक बना रह सकता है। विशेष रूप से स्वास्थ्य, यात्रा, घर परिवार या किसी पुराने दायित्व के कारण पैसे हाथ में ठहरने के बजाय निकलता हुआ महसूस होगा। इस समय दौरान आपका बजट बिगड़ सकता है। यूं कहे कि
कमाया ज्यादा बचा कम जैसी स्थिति बनती नजर आएगी। प्रिय दर्शकों, किंतु जून 2026 के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आर्थिक परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से सुधार दिखाई देगा। यह गोचर आपके लिए आर्थिक राहत, स्थिरता और नई संभावनाओं का संकेत देता है। इस समय दौरान रुका हुआ धन अचानक वापस मिल सकता है। पुराने निवेश या लंबित भुगतान क्लियर हो सकते हैं और आय के नए स्रोत जैसे कि साइड इनकम, नया कार्य या प्रमोशन से जुड़ा लाभ भी बन सकता है। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि इस वर्ष के दूसरे भाग में आपकी सोच सिर्फ खर्च करने की नहीं बल्कि बचत और भविष्य की योजना बनाने की होगी। लेकिन दर्शकों, एक महत्वपूर्ण सावधानी, इस पूरे वर्ष केतु आपकी गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे। द्वितीय भाव धन, परिवार और वाणी का भाव होता है और यहाँ केतु की उपस्थिति अनावश्यक खर्च और गलत वाणी के कारण धनहानि के संकेत देते हैं। इसलिए इस वर्ष भावनाओं में बहकर किसी को उधार देना, बिना लिखित समझौते पैसे का लेन देन करना या क्रोध में आकर कठोर शब्द बोलना आपको आर्थिक नुकसान दे सकता है। याद रखें, कभी कभी एक गलत शब्द बड़ा नुकसान करता है। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, यदि आपने वर्ष 2026 में संयमित खर्च, स्पष्ट संवाद और संतुलन निर्णयों को अपना लिया तो यह वर्ष आपको धन की दौड़ नहीं बल्कि धन की स्थिरता देने वाला सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2026 करियर के दृष्टिकोण से कोई साधारण वर्ष नहीं बल्कि परिवर्तनकारी और निर्णायक सिद्ध होने वाला है। दर्शकों, कर्क राशि के जो जातक नौकरी में है उनके लिए यह वर्ष कार्य की गुणवत्ता, जिम्मेदारी और मानसिक धैर्य तीनों की कड़ी परीक्षा लेने वाला है। इस वर्ष काम तो मिलेगा लेकिन आराम कम रहेगा। कार्यस्थल पर आपसे पहले से अधिक परिणामों की अपेक्षा की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य पर नजर बनाए रखेंगे और छोटी सी चूक भी आपके लिए मानसिक दबाव का कारण बन सकती है। ऐसे समय में भावनात्मक होकर प्रतिक्रिया देना या आक्रोश में निर्णय लेना आपके हित में नहीं रहेगा। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, वर्ष 2026 के प्रथम भाग में अर्थात जनवरी से मई तक नौकरी बदलने की जल्दबाजी आपको लाभ के बजाय हानि पहुंचा सकती है। किसी के बहकावे में आकर इस्तीफा देना या केवल असंतोष के कारण नया जोखिम उठाना बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। दर्शकों, जून 2026 के बाद जैसे ही ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल होना शुरू होगी, वैसे ही करियर से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे सुधरने लगेगी। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, जिन्हें मान सम्मान या स्थिरता नहीं मिल पा रही थी, उन्हें इस समय दौरान राहत महसूस होगी। इस चरण में प्रमोशन, जिम्मेदारी में बदलाव या बेहतर विभाग में स्थानांतरण के योग भी बन रहे हैं। हालांकि यह सफलता आकस्मिक नहीं बल्कि आपकी पिछली मेहनत और संयम का परिणाम होगी। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं व्यवसाय करने वाले कर्क राशि के जातकों की। दर्शकों, वर्ष 2026 बिजनेस में तेज मुनाफे का नहीं बल्कि धीमी लेकिन स्थायी प्रगति का संकेत देता है। इस वर्ष साझेदारी में विशेष सावधानी रखें। किसी भी नए पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। कानूनी दस्तावेज, एग्रीमेंट और कागजी कार्य पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़ाएं। छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। इसके अतिरिक्त जोखिम भरे निवेश, शॉर्टकट या लालच में आकर किया गया सौदा आपकी वर्षों की मेहनत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए संयम, स्पष्ट योजना और धैर्य ही 2026 में आपके व्यवसाय की सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपने इस वर्ष आत्मसंयम, स्थिर सोच और दीर्घकालीन योजना के साथ कदम बढ़ाया तो वर्ष 2026 आपको भले ही तेज उड़ान न दे लेकिन मजबूत जमीन अवश्य देगा जिस पर भविष्य की सफलता टिकी होगी। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2026 स्थान परिवर्तन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण और संकेत देने वाला वर्ष है। इस वर्ष आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति यह स्पष्ट बता रही है कि स्थिरता कम और परिस्थितियों के
के अनुसार स्थान बदलना अधिक देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए वर्ष 2026 में कार्य से जुड़े स्थान परिवर्तन के योग प्रबल हो रहे हैं। यह स्थानांतरण प्रमोशन के साथ हो सकता है या नई जिम्मेदारियों के कारण आपको अपने परिचित वातावरण से दूर ले जा सकता है। हालांकि यह बदलाव शुरुआत में थोड़ा असहज लगेगा, लेकिन लंबे समय में यह आपके करियर के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा व्यवसाय करने वाले कर्क राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बिजनेस विस्तार और नई मार्केट की खोज का संकेत देता है। आपको अपने वर्तमान स्थान से बाहर निकलकर नए शहर या नए राज्य में कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। यह परिवर्तन आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 में कर्क राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। विशेष रूप से मार्च से सितंबर 2026 के बीच विदेश से जुड़े कार्य, ट्रेनिंग या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के कारण यात्रा संभव है। कुछ कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय अवधि में वीजा प्रक्रिया या विदेश में रहने से जुड़ी योजनाओं पर काम आगे बढ़ सकता है। लेकिन दर्शकों, एक महत्वपूर्ण सावधानी कि वर्ष 2026 में आपकी राशि कुंडली के अष्टम भाव में राहु का गोचर होने से यात्रा के दौरान अचानक बाधाएं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी या दस्तावेजों से जुड़ी लापरवाही आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है। इसलिए यात्रा पर निकलते समय अपने सभी कागजात, पासपोर्ट, वीजा, बीमा और आवश्यक दस्तावेज दोबारा जांच लें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। विशेषकर लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा के दौरान सावधान रहें। प्रिय दर्शकों, यदि आपने यात्रा के दौरान अनुशासन, सतर्कता और पूर्व योजना का पालन किया तो वर्ष 2026 का यह स्थान परिवर्तन आपके जीवन में नए अनुभव, नई सीख और नई दिशा लेकर आएगा। प्रिय कर्क राशि के विद्यार्थी मित्रों, आपके लिए वर्ष 2026 केवल पढ़ाई का नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और सही दिशा चुनने का वर्ष है। यह वर्ष आपसे तेज परिणाम की अपेक्षा नहीं बल्कि निरंतर प्रयास और धैर्य की मांग करेगा। प्रिय कर्क राशि के विद्यार्थी मित्रों, वर्ष के प्रारंभिक महीनों में आपका मन अक्सर भटक सकता है। कभी लगेगा कि जो विषय चुन रखा है वह सही नहीं है, तो कभी दूसरों को देखकर तुलना करने की प्रवृत्ति मन को अस्थिर कर सकती है। कुछ विद्यार्थियों के मन में कोर्स बदलने, स्ट्रीम बदलने या पढ़ाई छोड़ने तक के विचार आ सकते हैं, लेकिन यह समय निर्णय बदलने का नहीं बल्कि निर्णय को निभाने का है। प्रिय कर्क राशि के विद्यार्थी मित्रों, जून 2026 से पहले आपको परिणाम भले ही अपेक्षा अनुसार न मिले, लेकिन याद रखें यह समय आपकी नींव मजबूत करने का है। जो विद्यार्थी इस समय अंतराल में अनुशासन बनाए रखेंगे, नियमित अध्ययन करेंगे और स्वयं पर विश्वास रखेंगे, वही आगे चलकर इसका फल पाएंगे। प्रिय कर्क राशि के विद्यार्थी मित्रों, यदि आपने इस वर्ष धैर्य नहीं छोड़ा, अनुशासन बनाए रखा और अपने लक्ष्य से जुड़े रहे तो वर्ष 2026 के अंत तक आपको अपने प्रयासों का सार्थक और संतोषजनक परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, यदि बात करें वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की तो वर्ष 2026 आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए मिश्रित अनुभव वाला वर्ष रहेगा। इस वर्ष जहां एक ओर परिवार के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव आपकी परीक्षा भी लेंगे। प्रिय दर्शकों, आपकी राशि कुंडली में धन भाव में केतु की उपस्थिति होने से परिवार में वाणी और संवाद के कारण मतभेद हो सकता है। आपके मन की बात सामने वाला गलत अर्थों में ले ले या बात छोटी हो लेकिन उसका प्रभाव बड़ा हो जाए। इसलिए इस वर्ष आपकी वाणी आपका सबसे बड़ा मित्र या सबसे बड़ा शत्रु दोनों बन सकती है। प्रिय कर्क राशि वालों, यदि आप विवाहित हैं तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि भावनाओं को मन में दबा कर न रखें। चुप रहना हर बार समाधान नहीं होता। पति पत्नी के बीच खुला संवाद, एक दूसरे की बात धैर्यतापूर्वक सुनना और छोटी छोटी बातों को अनदेखा करना इस वर्ष रिश्ते को बचाने का सबसे बड़ा उपाय रहेगा। यदि आप अहंकार और जिद दोनों को साथ में रखेंगे तो रिश्ता
टूट भी सकता है। प्रिय दर्शकों, अविवाहित कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2026 विवाह की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वर्ष है। विशेष रूप से जुलाई से नवंबर 2026 के बीच आपकी गोचर कुंडली में विवाह के योग सक्रिय होंगे। इस समय अवधि में रिश्तों की बात आगे बढ़ सकती है और परिवार के माध्यम से अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। हालांकि इस वर्ष एक विशेष सावधानी अत्यंत आवश्यक है। जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर या समय के दबाव में आकर किया गया निर्णय आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए कुंडली मिलान, स्वभाव की समानता और पारिवारिक सहमति, इन तीनों को नजरअंदाज न करें। यदि आप धैर्य और विवेक से निर्णय लेंगे तो यह विवाह सिर्फ सामाजिक बंधन नहीं बल्कि भावनात्मक स्थिरता और जीवन में सुख लेकर आएगा। प्रिय दर्शकों, यदि बात करें स्वास्थ्य की तो वर्ष 2026 आपसे जागरूकता और अनुशासन की मांग करता है। यह वर्ष आपको स्पष्ट संकेत देता है कि यदि आपने अपने शरीर की आवाज़ नज़रअंदाज की तो छोटी समस्या बड़ी बन सकती है। विशेष तौर पर पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कतें, छाती या फेफड़ों से संबंधित तकलीफें, अत्यधिक चिंता, नींद की कमी देखी जाएगी। प्रिय दर्शकों, आरोग्य से जुड़ी बातों में जरा भी लापरवाही आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु बन सकती है। अनियमित दिनचर्या, गलत खानपान और नींद की अनदेखी स्वास्थ्य को कमजोर कर सकती है। इसलिए योग, प्राणायाम, ध्यान और नियमित दिनचर्या को अपने जीवन का अविभाज्य हिस्सा बनाए। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि वर्ष 2026 सिर्फ कटे नहीं बल्कि निखर कर सामने आए तो इन 4 उपायों को आपके जीवन में अवश्य अपनाएं। पहला उपाय है शिव आराधना से मन और कर्म शुद्ध करें। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इससे मन की अशांति, भावनात्मक उतार चढ़ाव और शनि केतु के दुष्प्रभाव धीरे धीरे शांत होंगे। प्रिय दर्शकों, दूसरा उपाय है प्रत्येक पूर्णिमा को सफेद वस्त्र धारण करें, दूध मिश्रित जल से चंद्रमा को अर्घ्य दे और प्रतिदिन माता का आशीर्वाद ले। दर्शकों, इसे मानसिक स्थिरता, नींद, पारिवारिक सुख और निर्णय क्षमता मजबूत होगी। प्रिय दर्शकों, तीसरा उपाय है हर शनिवार काले तिल, सरसों का तेल या कंबल का दान करें। साथ ही अनावश्यक विवाद, क्रोध और अहंकार से दूरी बनाए रखें। यह उपाय शनि की बाधाओं, कानूनी उलझनों और कर्मजन्य देरी को कम करने में सहाय होगा। प्रिय दर्शकों, चौथा उपाय है हर गुरुवार पीले वस्त्र धारण करें, बेसन के लड्डू या चना दाल का दान करें। यदि संभव हो तो ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इससे आर्थिक सुधार, विवाह योग की मजबूती और जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, याद रखिए ग्रह दिशा देते हैं पर दिशा में चलना हमारे कर्मों पर निर्भर होता है। यदि आप इन उपायों के साथ धैर्य, संयम और श्रद्धा बनाए रखेंगे तो वर्ष 2026 आपके लिए निश्चित ही उन्नति और शांति लेकर आएगा। प्रिय साथियों, कुल मिलाकर वर्ष 2026 कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक परिपक्वता, आत्मबल और स्थायित्व का वर्ष है। यदि आप धैर्य रखें, जल्दबाजी से बचें और विवेक से निर्णय लें तो कोई संदेह नहीं है कि यह वर्ष आपके जीवन में नई स्थिरता और नई शुरुआत को लेकर आएगा। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से जुड़ी जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।